आप यकीन करें बाद दफ़ा मेरे पास मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं दुआ शार्ट कर देता हूँ, उसके लिए भी टाइम बाद दफ़ा शार्ट नज़र आता है। अल्लाह अल्लाह। कि हसन निसार साहब ने फ़ौरन ही किया, भट्टी साहब नासिर अदीब साहब की डेथ हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी वो माशाल्लाह जिंदा ने। कहते हैं आप नासिर अदीब हो? मैंने कहा जी। प्लेट रखी, मैंने सीने ना लाया, कहता मेरे भाई मैंने गलत तो नहीं कहा, कोई मैंने आपकी खुशामद तो नहीं, मैं तो खुशामद नहीं करता, मैं तो सच बोलता हूँ। आगे जालिम तुमने लिखा ए जुड़िया पिंडा वखो वख वेखना चाहना। कहता है ये जिंदगी में पहली बार सुनी मैंने बात। तो मैंने वहाँ सनद कर दी कि जुमला नासिर अदीब से अच्छा ना कोई लिखा है किसी ने, ना कोई लिख सकेगा और ना ही कोई लिखेगा। अब अंदर मुझे हसन साहब की आवाज़ आ रही है, मेरा पिस्तौल कितने हुए, मेरा पिस्टल कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा। तो उस बाद पिस्टल ला कर बकायदा नाल गोलियां तो जनाब सामने चल दे आ रही। मैं कि अस्सलाम वालेकुम। वो यार तू, मैं क्या, वो फौरन गेट खोला, मैंने मिले। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्ने सहरा। व्यूवर्स, फिल्म राइटर का तारुफ जहां से शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है, उस हस्ती का नाम है नासिर अदीब। आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं नासिर अदीब साहब, जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। आप तो बहुत अदीमुल फुर्सत हैं, तो हमें अपने बचपन के बारे में बताएं, कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा आपका बचपन? मैं अपने बचपन के बारे में बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ आज आया हूँ, आपने कहा कि अदीमुल फुर्सत हूँ मैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा मैं। आप यकीन करें बाद दफ़ा मेरे पास मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं दुआ शार्ट कर देता हूँ, उसके लिए भी टाइम बाद दफ़ा शार्ट नज़र आता है। अल्लाह अल्लाह। सिर्फ इसलिए कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है, लेकिन जो आदमी है उनको मेरी वजह से परेशानी ना हो। और मैं ये पॉडकास्ट वगैरह के प्रोग्राम बहुत कम करता हूँ और अवॉइड करता हूँ, किसी को कोई बहाना करके, किसी को कोई बहाना करके। ये जो आपने मुझे बुलाया और जब आपने नाम लिया तो मैंने फौरन फैसला किया कि मैं आपके प्रोग्राम में माजरत कर लूँगा, नहीं आऊँगा। ये आपकी खुशबख्ती है या आपकी चालाकी है मैं नहीं जानता कि, लेकिन आपने फौरन ही कहा कि मैं इब्ने सहरा बोल रहा हूँ हसन निसार साहब के हवाले से। जी। तो ये नाम वो जैसे फिल्म में हम करते हैं ना, बैंक पड़ता है पूरा सिगरेट ढम करके, तो मुझे बैंक पड़ा। अच्छा। क्योंकि हसन निसार साहब से मिलने के लिए मैं पिछले 3-4 महीने पहले की बात है कि पूरा 1 महीना मैं इनके पीछे फिरा, इनके घर को ढूंढना चाहा। बेलीपुर का मुझे पता था, लेकिन वहाँ से पता चला शिफ्ट हो गए हैं। फिर मैं अमजद फरजान साहब से इनका नंबर लिया, इनका नंबर अटेंड नहीं हुआ जी। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे उनके घर ले चलो। उन्होंने कहा PCSIR में उनका घर है, पता मुझे नहीं। मैं शौकत खान रोड से आता हूँ, तो वहाँ PCSIR का एक बोर्ड इस तरफ लगा होता है जी। मैं उधर घूमता रहा, पता चला यहाँ वो है ही नहीं। सही। तो खैर मैं मायूस हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, नंबर नहीं उठाते। अब मैं क्यों मिलना चाहता था? हाँ। मेरा हसन निसार साहब के साथ आपको ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी दोस्ती है, कतई नहीं। शायद आप समझे बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है, कतई नहीं। शायद आप समझते हो कि हम बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं और मैं इनको ढूंढ रहा था, कभी नहीं। आपने मुझे कभी नहीं यहाँ देखा होगा जहाँ आप बैठे हैं। लेकिन वो है कि वो एक जुमला मैंने लिखा था कि वो हीरो हीरोइन बैठे होते हैं तो नाराज़गी होती है उनकी, तो हीरोइन पूछती क्या सोच रहे हो? कहता बस एक बात सोच रहा हूँ कि हम कितने करीब हैं लेकिन कितने दूर हैं हम एक से। तो कहता फिर मैं सोचता हूं कि हुमा मेरे से कितनी दूर है, प्यार उससे करता है, लेकिन वो मेरे साथ तुमसे ज्यादा करीब है। तो फासले अहमियत नहीं रखते, मैं जो समझता हूं ये जहन के फैसले होते हैं जो अहमियत रखते हैं। हसन निसार साहब के साथ मेरा ये अटैचमेंट क्यों हुई, ये मुझे हसन निसार साहब ने नहीं बताया। ये कहानी लिखने जाया करते थे हवा पे रक्स। जी बिल्कुल। टीवी सीरियल बन रहे जी।
मियाँ अमजद साहब के साथ हमारे बड़े अच्छे मरासम थे, मियाँ फरजांद अली की वसातत से उनकी मैंने फिल्में भी लिखी। तो मैं अक्सर वहाँ उनके डेरे पर जाते थे, हम शूटिंग करते थे। तो किसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, मेरी फिल्म थी, तो मैं जगह सूदी बड़ा डायरेक्टर था, वो शॉट ले रहा था, तो मैं अंदर जाके बैठ गया। अंदर जाके बैठ गया तो मैंने ऐसे मियाँ साहब से पूछा, मैंने कहा मियाँ साहब आजकल की कर रहे हो? तो कहने लगे यार वो मैं एक सीरियल बना रहा हूँ, तो वो हसन निसार साहब लिख रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने नहीं पूछा कि हसन निसार साहब कहाँ है, किधर है, नाम मैं उनका जानता था, कालम की आवाज है। उस वक्त ये पॉडकास्टों का और ये इंटरव्यू का और ये धमा चौकड़ी का दौर नहीं था। मैं अपने ध्यान में लग गया, तो वो एक उनका अटेंडेंट था, वो मैंने कहने लगा नासिर साहब तुसी हसन निसार साहब मिलना चाहोगे? मैं क्या क्यों मिल लो, मिलना किस वे? मैं क्या मैं की करना मिल के, मैं नहीं मिलता। मैं क्या थे कदों आंदे? कहता हूँ तो उन्होंने काम मुक गया। मैं क्या फिर? कहता जी आप उनके घर चले जाए। मैं क्या क्यों, मैं क्यों जाऊँ घर? तुझे उन्होंने नहीं जानते? मैं क्या नहीं। वो बड़ा परेशान हुआ। अच्छा। मैं क्या मैं नाम से जानता हूँ, वैसे मेरी मुलाकात नहीं है बिल्कुल, ना वो मेरे से मिले ना मैं उनसे मिला हूँ। कहते नासिर साहब मैंने उनकी एक बात सुनी है और मैं 2 दिन वाह वाह करता रहा उनकी बात। अच्छा। मैंने कहा वो क्या बात थी? अब मुझे इंटरेस्ट हुआ। कहते जी एक दिन वो लिख रहे थे, तो मुझे कहा गया चाय ले आओ, कोई मेहमान है। तुम आगे गए तो सरवर भट्टी साहब आए हुए, तो हसन निसार साहब बैठे हुए काम कर रहे थे। तो मैंने आए वो चाय वाय रखी, तो अभी मैं चाय रख रहा था तो सरवर भट्टी साहब ने हसन निसार साहब से कहा, कहता जी तुसी पूछ ऐसी कि मैं क्यों आया? हाँ। मैं इस वास्ते आया वहाँ निसार साहब कि मैं पंजाबी फिल्म बनाना चाह रहे हैं। हाँ। और मैं चाहना वो तुसी लिखो। अच्छा। तो हसन निसार साहब ने फौरन ही किया, भट्टी साहब नासिरुद्दीन साहब की डेथ हो। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो माशाल्लाह जिंदा ने। कहते यार उसके जिंदा होते हुए पंजाबी फिल्म मेरे से लिखवाने आए? वाह 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 वाह, क्या जैसे आपने वाह वाह की, मैंने की तो नहीं, लेकिन मुझे सख्त हो गई ये बात सुन के कि एक आदमी मुझे मैं मिला नहीं, कोई मुलाकात नहीं, उसने ये बात की। आगे सुने, अब मुझे शौक हो गया मैं मिलूं। मैंने अमजद फरजान से कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ यार, मुझे मिला दे। कहता है यार वो हमारे घर में वो दावत है, उन्होंने वो फंक्शन किया था एक लॉन्च करने से पहले। ठीक है। ये जो कोठी थी मियाँ फरजान की, जी कहला वहाँ डिनर तो आप आ जाना। हाँ। मैं जनाब वहाँ चला गया। अब गया तो वो उन्होंने प्लेट पकड़ाई के खाना खुल चुका था। मैंने वो प्लेट में खाना डाला, तो मैंने एक आदमी मैंने कहा हसन निसार साहब का, तो इशारा किया किसी बंदे ना गल कर रहे सन, प्लेट च खाना सी। मैं गया जी, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुण उन्होंने मैनू वेख के ते ये नहीं एहसास होया कि मैंने शक्लों जानते ने। वाले सुना कैसे हैं? मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा सर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। मैंने कहा जी पूछे। मैंने कहा सर इस तरह मुझे एक किसी ने बात बताई, ये आपने की थी? तो कहते हैं आप नासिरुद्दीन हो? मैंने कहा जी। प्लेट रखी, मैंने सीने न लाया। कहता मेरे भाई मैंने गलत तो नहीं कहा, कोई मैंने आपकी खुशामद तो नहीं? मैं तो खुशामद नहीं करता, मैं तो सच बोलता हूँ। वाह। तो मैंने कहा जी कोई तो वजह होगी ना आपने ये बात की हुई। कहता है यार मैंने फिल्म देखी आपकी मौला जट। अच्छा। बड़ी तारीफ सुनी थी, मैं भी चला गया। हाँ। कहता फिल्म चलती रही, मुझे बड़ा मजा आया, बड़े अच्छे मकालमे आपने लिखे ये वो। कहता है वो जब सीन आया नूरी नाथ की इंट्रोडक्शन, तो वो कहता है अपना जेलर कहता है नूरी को, कहता है नूरी इस जिद तू की चाहना है? कहता कत्ल होना चाहना। कहता यहां तक भी ठीक था, आगे जालिम तुमने लिखा है जुड़िया पिंडा वखो वख वेखना चाहना। कहता है ये जिंदगी में पहली बार सुनी मैंने बात। तो मैंने वहां सनद कर दी कि जुमला नासिरुद्दीन से अच्छा ना कोई लिखा किसी ने, ना कोई लिख सकेगा और ना ही कोई लिखेगा। वाह। लो जी ए मुलाकात सी सर। उसके बाद फिर मुलाकात तब हुई जब मैं एक फिल्म का डायरेक्टर बना, तो मैंने शूटिंग करनी थी। हाँ। तो मुझे कहा गया कि बेलीपुर का एक वो उनका है फार्म हाउस, वहां जाए। किसी ने कहा, मैं चला गया। हालांकि उसने मेरा इम्तिहान लिया क्योंकि वो पहले जा चुका, तो हसन साहब ने इनकार किया था, ये भी नहीं इजाजत देते थे।
रात का टाइम सर, रात 10 बजे का, अच्छा, सर्दियों के दिन, सन्नाटा। हम गए, मेरे साथ अमीर पहलवान था जो प्रोड्यूसर था, फिल्म थी सूरज बरसाएपुर। वो खैर अंदर हम चले गए, अब हम 3-4 आदमी जा रहे थे, वो बड़े मोटे मोटे पहलवान थे साथ, हाँ। मेरे एक साथ मैं था। तो अंदर किसी ने वो बता दिया कि जो कुछ 3-4 आदमी मिलने आए। अच्छा, अब अंदर मुझे हसन साहब की आवाज आ रही है, हाँ। मेरा पिस्तौल किथे वे, मेरा पिस्टल कहाँ है, मुझे नहीं मिल रहा। हाँ। अस्सी मिनट बाहर खड़ोते हैं तो वो आपने घर देखा तो उसका एक मैं लोहे का गेट था, बिल्कुल जैसे बिल्कुल जैसे वो होता है। उसके बाद फिर लकड़ी का गेट हाँ है। जी, उसके बाद हम चारों खड़े हुए हैं। हाँ। तो वो हुण हसन संसार साहब थोड़ी देर दी आवाज मैं सुना, मेरा पिस्टल कितना, ये वो। तो उस तो बाद पिस्टल ला के बकायदा नाल गोलियां तो जनाब सामने चलते आ रहे। मैं कि अस्सलाम वालेकुम, वो यार तू है? मैं क्या, वो फौरन गेट खोलिया, मैंने मिले, कहते सॉरी यार इलाका जरा उस किस्म का है, तो मैं 4 बंदे आए ने, कोई पत्नी डकैत नहीं है, वारदाती ने, ता मैं पिस्टल लगे। खैर मैंने अंदर बिठाया, चाह शाह पे, वो मैं ड्राइंग रूम बहुत पसंद आया। शूटिंग में बाहर नहीं थे, भूल गया। मैं क्या सर एक रिक्वेस्ट है, कहते हुक्म। मैं कह जी ऐसी जगह मैं शूटिंग कर सकूँ? तो एक लम्हा सोच के कहते आज तक मैंने किसी को इजाजत नहीं दी, लेकिन आप कर। फिर मैंने वहां शूटिंग की। बस ये उनके साथ मेरी मुलाकातें, और ये लास्ट मुलाकात थी वाह जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा मेरी आज तक फिर मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मैं तरस गया कि मैं उनसे मिलूं, और वो भी क्यों कि एक दिन मैं इनका प्रोग्राम बड़े गौर से देखता हूँ। अच्छा, मैं इनका प्रोग्राम देख रहा हूँ तो उस मरीम नवाज के बारे कुछ गल्लां कर रहे सन, कुछ गवर्नमेंट के बारे। और यार तुम क्या बकवास कर दो, तुम्हें बात करना भी नहीं आती है, बात करना तो सीखो ना। और मेरी मानो तो तुम नासिरुद्दीन से कम 3-4 डायलॉग लिखवा लो। फिर मैं इनकी तलाश में गया। तो ये मेरा उनके साथ साथ तारुफ था। तो ये बात मैंने इसलिए सुनाई, मेरे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं कि इसमें ना तो मुझे अपनी तारीफ मकसूद है, क्योंकि तारीफ तो अल्लाह की है, क्योंकि जो कुछ मैंने लिखा अल्लाह ने अता किया। ये मेरी तारीफ नहीं है, ये मेरे अल्लाह की तारीफ थी कि उसने मुझे वो जुमला अता किया। मैंने सुनाया इसलिए है कि मैंने इस दौर में इतने बड़े आदमी को किसी को ओन करते पहली मरतबा देखा है। बिल्कुल लोग मानते नहीं किसी को। बिल्कुल सही। हाँ यार अच्छा राइटर, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलो। मैंने कहा उस वक्त भी ये बात की, आज से 40 साल पहले, और आज 50 साल बाद भी, वो 81 की बात है जब इन्होंने वो बात की। हाँ। और आज ये 25 है, आज भी ये बात कर रहे हैं। इनको नासिरुद्दीन नहीं बोला कि यार तो उनको अच्छा जुमला, नासिरुद्दीन को जुमले अच्छा लगा लो, तन गल करनी तमीज़ आवे, ये बड़ी बात है।